तरह से कश्मीरी पंडित अपना कश्मीर छोड़कर भाग के अपनी जान बचा के आए, वैसे ही बंगाल के अंदर भी वहाँ के हिंदुओं को अपनी जान बचा के और वहाँ से भागना पड़ता। आने वाले समय के अंदर किसानों को हम आत्मनिर्भर बनाएं। किसान मोर्चा भारतीय जनता पार्टी का पूरे प्रदेश भर के अंदर दौरा करने जा रहा है और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की योजनाएं हैं और हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय भजन लाल जी की जो योजना है उनको जन जन तक पहुंचाना और उस योजनाओं का आम किसान को लाभ कैसे मिले और उनकी समस्या है तो उनका समाधान कैसे हो, इस दृष्टि से सभी जिला मुख्यालय के ऊपर या पंचायतों के अंदर जाकर ये एक बैठक करेंगे, मीटिंग करेंगे, सम्मेलन करेंगे और उसके साथ ही किसान चौपाल भी होगी। हर ज़िले के अंदर वहाँ पर हम किसान चौपाल करेंगे जहाँ पर किसानों को ऑर्गेनिक खेती के ऊपर नेचुरल खेती किस तरह से हो, नेचुरल खेती पे जाना, हाईटेक किसान बनना, ड्रोन टेक्नोलॉजी को नीचे तक लाना और केमिकल फ्री खेती हो और उसके साथ ही हम यूरिया डीएपी को कैसे कम कर सकते हैं, इन सारे विषयों के साथ ही निश्चित रूप से आने वाले समय के अंदर किसानों को हम आत्मनिर्भर बनाएं। इस दृष्टि से किसान मोर्चा काम करेगा, क्योंकि जब तक किसान आत्मनिर्भर नहीं होगा तब तक देश आत्मनिर्भर नहीं हो सकता। तो इस नाते आज हमने फलोदी से इस यात्रा को जैसलमेर से शुरू किया है और अगली 31 तारीख तक पूरे राजस्थान के सभी जिलों के अंदर हम किसान मोर्चा सभी जिलों पे जाएगा और किसानों को जागरूक करने का और किसानों को जो सेंट्रल गवर्नमेंट की बहुत महत्वपूर्ण योजना है उनको नीचे तक ले जाने का काम करेगा, उनसे रूबरू होने का काम किसान मोर्चा करने जा रहा है। एक आपकी रात्रि चौपाल चल रही है, एक बड़ी गंभीर समस्या है पानी को लेकर, उसको लेकर आज आपकी रात्रि चौपाल भाप के अंदर है, तो उनको लेकर कोई अधिकारियों को कोई सूचना देना, फलूद जिले के अंदर ये गंभीर समस्या देखी। ऐसा है कि किसान मोर्चा किसानों के बीच में रहकर किसानों की जो संबंधित समस्या है उसके ऊपर चर्चा करेगा। हाँ, ये रही बात है पानी की है तो पानी की जो समस्या है या अन्य लाइट की समस्या है, जो भी समस्या है उसका संबंधित अधिकारियों से भी हम बात करेंगे कि उसका समाधान कैसे हो। तो इसके साथ पर हमारा सबसे महत्वपूर्ण कार्य यही रहेगा कि उस गांव के अंदर हम किसान मोर्चे के माध्यम से कि किसानों को कैसे हम आने वाले समय में ऑर्गेनिक पर ले जा सकें, एफपीओ कैसे बनाए और एफपीओ के माध्यम से हम किसान अपनी खुद की फसल को वैल्यू एडिशन करके कैसे वो बेचे, खुद प्रोसेसिंग करे, खुद पैकेजिंग करे, तो उससे किसान को असली रेट मिलेगी, असली मूल्य मिलेगा। और यही प्रधानमंत्री जी का सपना है। आज किसानों के लिए चाहे एमएसपी को लागत से 1.5 गुना करके और जिस तरह से एमएसपी दी जा रही है, किसान सम्मान निधि के तौर पर किसान प्रधानमंत्री जी 6,000 दे रहे हैं, राजस्थान सरकार 3,000 रुपये दे रही है। ये किस लिए दे रहे हैं कि किसान आत्मनिर्भर बने और इसीलिए किसान मोर्चा ये अपने गांव की चौपाल करेगा और आने वाले समय के अंदर हमारा किसान मोर्चा सभी विधानसभाओं के अंदर भी इसी प्रकार की चौपाल करेगा और उसके बाद में नीचे हम सभी किसान मोर्चा के नीचे मंडल ही नहीं गांव और ढाणी तक जाकर हम एक अभियान के रूप में कि हम किसानों के हित में क्या काम कर सकते हैं और नेचुरल खेती पर हम कैसे जाएं, इसका एक अभियान भी चालू करेगा। बंगाल का हीरो कैलाश चौधरी को कहा जा रहा है और इसको लेकर आज फलोदी में पहली बार पहुंचे, तो क्या कहना चाहेंगे? किसानों की बात होगी, अब बंगाल पर थोड़ी। ऐसा एक बंगाल के हीरो तो हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी है, अमित शाह जी है और उसके साथ ही वहाँ के कार्यकर्ता है और वहाँ की जनता है। हमारे को जो जिम्मेवारी मिली उस 28 विधानसभा के अंदर, तो वहाँ पर हमने ज़रूर बहुत संघर्षपूर्ण स्थिति के अंदर वहाँ पर काम किया, वहाँ बम गोलों के बीच में काम किया, चारों तरफ टीएमसी वाले वहाँ पर हमले करते थे और उसके बावजूद भी हम लोगों ने काम करके और वहाँ पे कार्यकर्ताओं ने बहुत अच्छा काम किया और जिसकी वजह से वहाँ पर एक गुंडा सरकार चली गई। अब मैं तो कहता हूँ वो जल्लादों की सरकार थी और वो जल्लाद सरकार समाप्त हुई और क्योंकि वहाँ पर दिन दहाड़े जिस तरह से हत्याएं होती थी, सिंडिकेट लोग चलाते थे वहाँ के टीएमसी के गुंडे और एक कटमनी के तौर पर हर व्यक्ति से वसूली किया करते थे और बांग्लादेश में जाने से बच गया, क्योंकि वहाँ पर जितने भी वहाँ जो लोग बांग्लादेशी है वो इसी ममता बनर्जी की सरकार, टीएमसी की सरकार थी, उन्होंने बांग्लादेशियों को इतना भर दिया था, करोड़ों की संख्या में बांग्लादेशी आ गए थे, जिससे वहाँ की डेमोग्राफी चेंज होने लग गई थी। और अगर अब परिवर्तन नहीं होता इस सरकार का तो आने वाले समय के अंदर वहाँ पर डेमोग्राफी चेंज होके और ये बांग्लादेश में चला जाता। जिस तरह से कश्मीरी पंडित अपना कश्मीर छोड़कर भाग के अपनी जान बचा के आए, वैसे ही बंगाल के अंदर भी वहाँ के हिंदुओं को
अपनी जान बचा के और वहाँ से भागना पड़ता। लेकिन अब वहाँ पर भगवा सरकार बन चुकी है और मैं तो कहता हूँ कि भगवा में सरकार अब पूरे देश के अंदर हो गई। आप नक्शा देखेंगे तो सब जगह भगवा ही भगवा दिख रहा है। अब थोड़ा सा साउथ बचा है और अगली बारी साउथ की है और भगवा पूरे देश में फहराएगा और सनातन की सरकार बन पूरे देश में होगी और सनातन और भगवा सरकार ही और भाजपा सरकार ही इस देश को बचा सकती है। पंचायती राज चुनाव, निकाय चुनाव को लेकर सरकार किस तरह से तैयारी करी है और कार्यकर्ताओं को क्या संदेश देना चाहिए? जैसा कि पंचायती राज के चुनावों को लेकर हमारे मुख्यमंत्री जी निश्चित रूप से आगे जाकर किस प्रकार से प्लानिंग कर रहे हैं, क्योंकि पंचायती राज के चुनाव भी बहुत ज़रूरी है समय पे हो। तो इसके लिए मुझे यही कहना है कि सरकार के स्तर पर जो भी कुछ डॉक्यूमेंट्स के आधार पे जो होना चाहिए तो उसके लिए लगे हुए हैं। बहुत जल्दी हमारे को देखने को यहाँ पर पंचायती राज के चुनाव भी होंगे और बहुत अच्छा रिजल्ट भी आएगा और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के अधिक से अधिक प्रधान और जिला प्रमुख बनने वाले हैं। ठीक है, थैंक यू। सर बताओ, जिला स्तरीय किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया, किसान भी काफी संख्या में आए और क्या कहना चाहोगे इस मौके पे प्रदेश राज्य में बता रहे हैं? माननीय हमारे पूर्व कृषि मंत्री और अभी बंगाल के हीरोशन कह दीजिए, अभी हमारे बीच में आए हैं। किसान मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में पहली बार उनका फलोदी का दौरा है और उन्होंने जिस प्रकार से उद्बोधन हमारे किसानों को दिया, निश्चित तौर से किसान उत्साहित है और ऑर्गेनिक खेती की तरफ अपना रुख करेंगे और दुनिया के अंदर अपना नाम कमाएंगे। निश्चित तौर से एक बार पुनः कैलाश जी का स्वागत करता हूं और आपका जो किसान मोर्चा है जिस प्रकार से वो काम कर रहा है, निश्चित तौर से हम जल्दी ही किसानों के लिए बहुत बड़ा काम करने वाले हैं। किसानों के लिए तो राजस्थान सरकार और भारत सरकार, जैसा अभी माननीय पूर्व मंत्री जी ने कहा, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा कि ये भाजपा सरकार है जिसके प्रधानमंत्री है, उन्होंने ही किसान सम्मान निधि देना शुरू किया। हमारे राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक पहला राज्य होगा जिसमें मुख्यमंत्री सम्मान निधि दी जा रही है 3000 रुपये। तो निश्चित तौर से किसानों के लिए हम काम करते हैं, चाहे पशुपालक किसान हो, चाहे अन्न उगाने वाला किसान हो, सभी के लिए योजनाएं बनी हुई है। यहाँ तक कि हमारे उष्ट पालक लोग हैं, उनको अगर मान लो एक ऊँटनी बच्चा देती है जिसको हम क्रिया बोलते हैं, तो उसके ऊपर 20,000 रुपये दिए जा रहे हैं और 20,000 मिलने से उनको पालने का वो काम कर रहे हैं। तो ये अनेक ऐसी योजना, उनकी पशुओं की बीमा हो रही है ताकि पशु के अंदर मान लो कोई काल कलवित हो तो किसान को लॉस ना हो, नुकसान ना हो और उनकी नुकसान की भरपाई हो। इस तरह का हम लोग काम कर रहे हैं। निश्चित तौर से राजस्थान की सरकार और केंद्र की सरकार किसानों के लिए जिस प्रकार से काम कर रही है, आने वाले समय में किसान समृद्ध होगा तो देश समृद्ध होगा, विकसित होगा, यही प्रार्थना।